हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से इमेजेस बनती है आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स टोटल 6 अलग अलग वेज, अलग अलग तरीके देखने वाले हैं जिसके थ्रू कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इमेजेस बनाता है। तो चलिए देखते हैं द वेरी फर्स्ट कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है यानी कि अनंत पे रखा हुआ है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है एंड क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा होता है तो हमने ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है तो उससे जितनी भी रे ऑफ लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की हमेशा पैरेलल ही आती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेज है, रे ऑफ लाइट है, वो पैरेलल आ रही है। ओके, एंड कॉन्वेक्स लेंस में हमने रूल्स में पढ़े थे कि जब कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होते हुए जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है F2 पे यानी कि फोकस पे दूसरे साइड पे। तो इस तरीके से हमको इमेज जो मिलेगी वो मिलेगी F2 पे। चलिए अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हमको जो यहाँ इमेज मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, फोकस यानी कि F2 पे मिल रही है। तो पोजिशन हो जाएगा F2। नेचर की बात करें तो ये रियल है क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है, एक दूसरे को मिल रही है किसी एक पॉइंट पे, तो ये रियल होगी। साथ में इन्वर्ट यानी कि उल्टी होगी। तो ये हो गया नेचर। साइज की बात करें तो क्योंकि सारी जो रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट F2 पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट के शेप का ही हमको इमेज मिलने वाली है। तो साइज हो जाएगी इसकी पॉइंट साइज। तो चलिए बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 के बीच में रखा होगा। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए हमको पता है कि दो रे ऑफ लाइट हमको दिखाना होता है। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे ऑफ लाइट जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये F2 से होते हुए जाएगी। एंड दूसरा ये हमें रूल पढ़े थे स्टूडेंट्स, राइट। एंड जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है ये इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे निकल जाती है। ये भी रूल हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है F2 और C2 के बीच में। तो इस तरीके से ये इमेज बनेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस इमेज की प्रॉपर्टीज की। तो जो पोजीशन है इस इमेज की वो F2 और C2 के बीच में है। नेचर जो है वो रियल है क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एंड साथ में ये हमको उल्टी दिख रही है यानी कि इन्वर्टेड होगी। साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट की साइज से हमको थोड़ा सा छोटा मिल रहा है, तो साइज को हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी कि छोटा मिलना या छोटी साइज होना। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखा गया है C1 पे। तो उस केस में देखिए जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो F2 से होते हुए जाएगी। एंड जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो इस ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी विदाउट डेविएशन, बिना विचलित हुए सीधे ही निकलती है ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमने आपको लॉज में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये उस पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमको ये इमेज मिल जाएगी। तो चलिए जो अब हमको इमेज मिल चुकी है उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जो पोजिशन है इस इमेज की वो हमको C2 है। C2 पे क्योंकि हमको ये इमेज मिल रही है। नेचर की बात करें तो ये रियल है क्योंकि वाकई में और रियल में दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। उल्टी है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड है। साइज की बात करें तो बिल्कुल सेम साइज है जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं फोर्थ कंडीशन के लिए, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 और C1 के बीच में। तो अब देखिए यहां से ये जो पहली रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये F2 से जाएगी। एंड जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो इस ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल रही है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे हमको इस तरीके से इमेज मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं इस इमेज की प्रॉपर्टीज की। तो हमको ये इमेज कहाँ मिल रही है, तो हमको ये इमेज मिल रही है C2 से दूर यानी कि बियॉन्ड C2 बोल देंगे। ये हो गई पोजीशन। नेचर की बात करें तो ये रियल है क्योंकि रियल में दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एंड क्योंकि उल्टी मिल रही है तो हम इसको बोलेंगे ये इन्वर्टेड है। वहीं पे अगर हम साइज की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज से हमको ज्यादा बड़ी मिल रही है, तो उसको हम साइंटिफिक वे से बोलेंगे कि इनलार्ज है। इनलार्ज मतलब कि बड़ी है। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन की, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस यानी कि F1 पे रखा हुआ है। तो उस केस में देखिए यहाँ पे जो दो रे ऑफ लाइट है अलग अलग तरीके से जाएगी। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है,
तो ये फोकस से जाएगी, F2 से जाएगी, एंड वहीं पे जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है स्टूडेंट्स ये बेसिकली पैरेलल है एक दूसरे के। इसका मतलब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर भी एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि अगर ये कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है तो वो इन्फिनिटी पे हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो हमको यहाँ पे इमेज मिल सकती है वो कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस F1 पे रखा हुआ है। वहीं पे नेचर की बात करते हैं तो ये रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी पे मिलेगा तो ये उल्टा ही बनने वाला है। साइज की बात कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट है ये इन्फिनिटी पे मिलने वाली है, मतलब कि इन इमेजेस की जो साइज होगी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होगी, जिसको हम हाईली इनलार्ज भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट केस की, दैट इज केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो उस केस में देखिए यहाँ पे जो पहली रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद ये F2 से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकेंड जो है ये इस ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अब देखिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इस साइड पे, अदर साइड पे कहीं पे भी ये दो रिफ्लेक्टेड रेस कहीं नहीं मिल सकती है। इसके लिए हम इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स इस तरीके से। तो हमको दिख रहा है कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेस जो है पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमको इमेज मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जो हमको इमेज मिल चुकी है उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पोजीशन देखिए कहाँ मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि लेंस के उसी साइड पे जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे हमको इमेज भी मिल रही है। नेचर की बात करते तो ये वर्चुअल होगा। क्यों होगा वर्चुअल? द रीजन बीइंग कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे रियल में रिफ्लेक्टेड रेस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, और इसको हम पीछे जब बढ़ाते हैं तब मिल रही है, तो इसलिए वर्चुअल होगी। और सीधी मिल रही है तो हम इसको बोलेंगे इरेक्ट है। साइज की बात करते हैं तो आप देखिए ऑब्जेक्ट से ये बड़ा ही है। ओके, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, यानी कि इसकी जो साइज है वो इनलार्ज है। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इमेजेस बनाता है ऑब्जेक्ट की 6 अलग अलग वेरिएशन के बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।